पावन बनाएंगे, झड़ जाएंगे दुख जीवन के, सावन ये लाएंगे सावन। प्रभु वीर के पावन कथा, महावीर के पावन बनाएंगे, झड़ जाएंगे दुख जीवन के, सावन ये लाएंगे सावन। बिंदु से सिंधु होने की सुंदर कहानी है, सुंदर कहानी है, सुंदर। कुछ बातें इसमें है नई, कुछ तो पुरानी है, कुछ तो पुरानी है, कुछ तो। मंजिल से जो भटके उन्हें, मंजिल से जो भटके उन्हें रास्ता दिखाएंगे, झड़ जाएंगे दुख जीवन के, सावन ये लाएंगे सावन। प्रभु वीर के पावन कथा, महावीर के पावन बनाएंगे, झड़ जाएंगे दुख जीवन के, सावन ये लाएंगे सावन। अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणारविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार, आगम ज्ञाता, आगम पुरुष, जिन शास्त्ररत्न हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। पाठ पर विराजमान तपस्वी रतन श्री प्रभु मुनि जी महाराज साहब के चरणों में भावना वंदन। धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्योदय से, भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा। श्रवण कर रहे हैं भगवान महावीर स्वामी की मंगलमय जीवन को बोध देने वाली पावन गाथा और 18वां चौमासा राजगृही नगरी में आने वाला। राजगृही नगरी में ही परमात्मा महावीर स्वामी ने श्रेणी महाराज के उन प्रश्नों का समाधान दिया, जो प्रश्न व्याक्रिय लब्धि से संपन्न उस देव के द्वारा कुष्टि का रूप धारण करके मानव हृदय में पैदा कर दिए गए थे। तो आगे बढ़े, प्रभु चतुर्मास के उपरांत भी शिष्य काल में भी उसी राजगृह नगरी में विराजमान है। और जब भगवान अपने घर में हो तो कहीं और जाने का तो मतलब बनता नहीं। राजा श्रेणी के भी बस यही दौड़ रहती कि कैसे मैं अपनी राज्य व्यवस्थाओं से थोड़ा फारिग हो जाऊं
तो जल्दी जल्दी भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणाम्बुजों में अपना मस्तक रख करके अपने मन को शांत बना सकूं। तो परमात्मा के श्री चरणों में एक बार राजा श्रेणिक जा रहे हैं और रास्ते में उन्होंने ध्यान अवस्था में दोनों बाजुओं को ऊपर उठाए बड़े सौम्य शांत एक लक्षण संपन्न मुनिराज को देखा। मन में बड़ा कुतूहल हुआ, इतनी सुंदर छवि है, कितनी एकाग्रता है, कितनी ध्यान में निर्मलता होगी। भगवान के श्री चरणों में जाकर के पूछूंगा कि हे भगवान, यदि इस महामुनि का अभी अवसान हो जाए, काल धर्म को प्राप्त हो जाए, तो इनकी कौन सी गति होगी। एक बार श्रेणिक राजा प्रभु दर्श को जा रहा, प्रभु दर्श को जा रहा, प्रभु दर्श को ध्यान लीन मुनिराधिक विस्मय साचा रहा, विस्मय साचा रहा, विस्मय सा जाकर प्रभु से जिज्ञासा, जाकर प्रभु से सब भेद मिटाएंगे, झड़ जाएंगे दुख जीवन के सावन्य, सावन्य लाएंगे। आकर पूछा प्रभु साधो होंगे अभी काल करते, यदि अभी काल करते वो साधु अभी काल किस गति के अधिकारी होंगे, पग कहाँ पे जा धरते, पग कहाँ पे जा धरते, प्रभु पग कहाँ पे जा। मन की तरतमता देख स्थिति, मन की तरतमता देख स्थिति, सब सामने आएंगे, झड़ जाएंगे दुख जीवन के सावन्य लाएंगे, सावन। सुमुख दुर्मुख रक्षा करमी की बातें सुनकर, की बातें सुनकर, की बातें सुनकर, पहले ने कहा क्या गजब का त्याग, दुर्मुख ने कहा धुन कर, दुर्मुख ने कहा धुन कर, दुर्मुख ने कहा बच्चे को राज्य है सौंपा, बच्चे को राज्य है, नादानी विपदा लाएंगे, प्रभु वीर के पावन कथा पावन बनाएंगे, पावन। जिस मुनि राज को ध्यान लीन देखा, वो पोतानपुर नगरी के सम्राट थे। उपदेशमाला ग्रंथ में भी इनकी कथा का वर्णन है। तो एक बार अपने राजमहलों के झरोखों में बैठे हैं, मौसम का मिजाज बादल छा रहे हैं,
इंद्र धनुष रेनबो भी बन रहा है। देख रहे हैं प्रकृति सुषमा को, सुंदरता को निहारते निहारते। एकाएक हवाओं के झोंके आए, सब बादल जो इकट्ठे होकर के एक नेचुरल सी आकृति बना रहे थे, कुछ ही पल में कुछ का कुछ हो गए। अब इस घटना को देख करके उन्हें लगने लगा कि दुनिया के ये संयोग भी क्षण भंगुर है। दुनिया के मिलने वाले समस्त प्लेटफॉर्म्स अनित्य है, अशाश्वत है। यहाँ पर कोई भी संयोग स्थायी नहीं। आज राज्य मिला है, कल पाप उदय आया तो कोई भी मुझे पहचानने वाला नहीं हो। अनित्य भावना का चिंतन करते करते उन्हें वैराग्य हो गया और विरक्त होकर के उन्होंने जिन दीक्षा ग्रहण कर ली और दीक्षा लेने के बाद परमात्मा की ही आज्ञा लेकर के समव शरण के बाहर कहीं रास्ते में वो ध्यान अवस्था में खड़े, सिर मुंडित है और तपस्या में भी लीन हो गए। राजा श्रेणिक ने जब देखा तो बड़ी भावना के साथ संतों को नमन किया, मगर महाराज के जाने के बाद उनके पीछे उनके रक्षा कर्मी जो दंड इत्यादि हाथ में उठा करके एक सेफ्टी गार्ड की तरह, एक बाउंसर की तरह पीछे चल रहे होंगे। पहला था सुमुख, दूसरा था दुर्मुख, जिसका मुख शुभ बोलने वाला, वो कौन? सुमुख। और जिसने हमेशा बोलना ही उल्टा है, उसका नाम दुर्मुख। सुमुख ने देखा तो कहने लगा, कमाल है, क्या गजब के त्यागी है, क्या इतना रूप लावण्य सुंदरता है और इतने भरे जौवन में इन्होंने राजपाट को ठोकर लगा करके कितना कठिन संयम का मार्ग अंगीकार किया। धन्य है, इनको कोटि कोटि प्रणाम है। मगर जैसे ही दुर्मुख ने सुना तो उसको तो डाइजेस्ट नहीं हुई बात। वो कहने लगा, तुम बेकार में इसकी वाह वाह कर रहे हो, कितना मूर्ख है, कितना नादान है। इसको इतनी अक्ल नहीं है कि अपने छोटे से बच्चे को राज तिलक करके ये तो साधु बन गया, मस्त फकीर हो गया। मगर उधर से शत्रु राजा ने बच्चे की उम्र कच्ची जान करके इनके राज्य पर चढ़ाई कर दी। युद्ध भूमि में दोनों ओर सेनाएं तनी हुई है और तलवारों के मार काट से इनकी सेना पराजित हो रही है। अभी इसके बच्चे की उम्र ही क्या है, अभी एक वार तलवार का पड़ा नहीं और धड़ से गर्दन उसकी कटी नहीं। दुनिया के लोग आने वाली सारी इनकी वंश परंपरा नष्ट हो जाएगी, सब इस राजा के त्याग पर थू थू करेंगे, कोई इसको नमन नहीं करेगा। शब्दों का अपना प्रभाव होता है, जैसा सुनते हैं हम वैसा सोचने लग जाते हैं। और अक्सर हमने अपनी जिंदगी, अपनी मनस्थिति को कंट्रोल करने का कंट्रोलिंग रिमोट कंट्रोल दुनिया को ही पकड़ा रखा है। सामने वाले ने बोला, आज तो बहुत बढ़िया लग रहे हो, आज तो तुमने लाजवाब बनाया है, आज वाली ड्रेस तो तुम्हारी बस मेरे पास भी होनी चाहिए। सामने वाले ने बोल दिया तो हम सोचते हैं कि हाँ, आज तो बात बनी, आज मैं बहुत खुश हूँ। और यदि सामने वाले ने एक भी कॉम्प्लीमेंट नहीं दिया या एक दो आपकी गलतियाँ निकाल दी तो आपने सही होने के बावजूद भी अपनी खुशी का, अपने मन को नियंत्रण करने का रिमोट कंट्रोल किसको दे दिया? सामने वाले को। और प्रसन्न चंद्र जब तक वो रिमोट कंट्रोल दुनिया की स्टेटमेंट्स के आधार पर ही कंट्रोलिंग चला रहे थे, तब तक अशांत हो गए। जैसे ही सुना, मन में तूफान मच गए।
ये ठीक बोल रहा है, मैंने नादानी कर ली, मगर अब करूं तो करूं क्या। मन से ही उस युद्ध भूमि में रौद्र ध्यान धरते हुए पहुंच गए। विकराल प्रचंड आवेश में आकर के शत्रु सेना के सैनिकों को तलवारों से यम लोक की यात्रा करवाने लग पड़े। एक मारा, दो मारे, तीन मारे, मारते चले जा रहे हैं, काटते चले जा रहे हैं, खून की नदियां बहती चली जा रही। ऐसे रौद्र परिणामों के समय में राजा श्रेणिक ने पूछा था कि हे भगवान, वो मुनिराज ध्यान अवस्था में खड़े हैं, यदि इस टाइम काल हो जाए तो वो मर के कहाँ जाए। तो भगवान ने क्या बोला, अभी वो काल करे तो 7वीं नरक में जाए। कहाँ जाए? इतने क्रूर निर्दय परिणाम, जहाँ महा आरंभ परिग्रह के भाव है, जहाँ पर इतना आवेश है, ऐसे टाइम में यदि कर्मों का बंध निकाचित पड़ जाए तो कहाँ की आयु बंधेगी? नरकों की। तो कुछ पल बीते, कुछ रियलाइजेशन का मोड़ आने को तैयार है। शत्रु सुभटों से सेना उसके हारे जा रहे, हारे जा रहे, युद्ध में हारे जा रहे। झटपट पहुँचे भावों से मुनि, मोह की है विकट घड़ी, मोह के विकट घड़ी, मोह के मन के विषमता खून की, मन की विषमता खून की नदियाँ बहाएगी, झड़ जाएंगे दुख जीवन के, सावन ये लाएगी सा। विरोधियों को मन के तलवारों से चीर डाला, उसने चीर डाला, उसने निशस्त्र हुआ तो राज मुकुट मारो ये सोच डाला, मारो ये सोच डाला, मारो ये। अभी तक तो तलवारों के वार से काटता जा रहा था, अभी तक तो धनुष की टंकार से धमकाता जा रहा था, बाण पर बाण छोड़ करके शत्रु सेना को पछाड़ता जा रहा था, मगर हाथों से एकदम ऐसा प्रहार हुआ, हाथों से तलवार छूट गई, तीर कमान छूट गया। शत्रु सामने खड़ा है, अब अपने बचाव के लिए सोचा, जो सिर पर इतना भारी मुकुट पहन रखा है, इसी मुकुट से क्या करूं? प्रहार करो। निशस्त्र हुआ तो राज मुकुट मारो ये सोच डाला, मारो ये सोच डाला, मारो ये। ओ जब हाथ गया सर मुंडित पे, जब हाथ गया सर मुंडित पे, तो सोच आएंगे, झड़ जाएंगे दुख जीवन के, सावन ये लाएंगे सा। हाय मैं साधु छे काया का रक्षक हो श्रमन, रक्षक हो श्रमन, रक्षक हो। क्रोध मान आदि छोड़ो, कर लो मैं प्रतिक्रमण, कर लो मैं प्रतिक्रमण,
भावों में मोड़ पड़ते ही, भावों में मोड़, शतक श्रेणी भी आएंगी, झड़ जाएंगे दुख जीवन के सावन, प्रभु वीर के पावन कथा, महावीर के पावन पावन बनाएंगे, झड़ जाएंगे दुख जीवन के सावन, जैसे सर पर हाथ गया, देखा मेरी तो लोच हो रखी है, अब मैं राजा नहीं बल्कि राज ऋषि बन चुका हूँ। जो राज पाठ को ठोकर लगा करके साधु बनते हैं उन्हें राज ऋषि बोला जाता है। ख्याल आया कि अब मैं गृहस्थी नहीं बल्कि अब मैं श्रमण बन चुका हूँ। अब मेरे लिए तो एक इंद्रिय से लेकर पंच इंद्रिय तक के सारे प्राणी रक्षा के योग्य, अर्थात मैं तो 6 काया का अब नाथ कहला रहा हूँ। इसलिए मेरे लिए कौन बेटा, कौन राज्य, कौन परिवार, और मैं किसे मारने जा रहा था। हे आत्मा, धिक्कार है तेरे को। एक छोटे से शब्दों के जाल में फंस करके मोह की आंधी में तो तिनके की तरह उड़ करके चला गया, और यह भी नहीं विचारा कि तू कैसे कर्मों का उपार्जन कर। यदि काल कर जाता ऐसे निकृष्ट भावों में तो कैसी दुर्गति हो जाती। मगर कहते हैं मन पल में शेर है तो पल में ढेर है। आपके शेयर मार्केट की तरह ही तो बाउंस आता है और एकदम से नीचे भी गिर जाता है। अभी तो भावना बहुत उत्कृष्ट है, मगर एकदम जब अपने स्वार्थों की पूर्ति होते दिखाई नहीं देती तो एक पत्नी भी अपने पति को सूर्यकांता रानी की तरह मौत के घाट उतारने की सोच लेती। ये मन ही तो है ना जो नरक दिलाता है, जो स्वर्ग दिलाता है। सबसे समर्थ सशक्त साधन है कर्म बांधने का भी और कर्म काटने का। और जैसे ही पश्चाताप हुआ और भावों में निर्मलता आने लगी, क्रूरता के स्थान पे, रौद्र आरत ध्यान के स्थान पे धीरे धीरे धर्म ध्यान में प्रवेश हुआ। धर्म ध्यान की भी विशुद्धतम पर्यायों से गुजरते गुजरते जैसे शपक श्रेणी का आरोहण किया, तो वो समय भी आया जब एकाएक आकाश में देव दुंदुभियां बज। अभी तक तो परमात्मा से पूछ रहा था, क्वेश्चन आंसर चल रहे थे, प्रभु अभी काल करे तो कहाँ जाए। प्रभु ने बोला छठी नरक में अभी जाए तो पांचवी में अभी जाए, चौथी में अभी जाए, तीसरी में अभी जाए, पहली में ऊपर उठते उठते अभी जाए तो स्वधर्म देवलोक के महाविमानों में जाए, अभी दूसरे में तीसरे में ग्रवेयक भी लांग गए। अभी प्रभु काल करे तो कहाँ जाए, अणुत्तर विमानों में जाए। अभी काल करे तो कहाँ जाए, इतने में देव दुंदुभी बज जाती। केवल ज्ञान की देव दुंदुभी गगन में बजती, गगन में बजती, गगन में है। अरे सातवीं नरक के स्थान अब मुक्ति की सेज सजती, मुक्ति की सेज सजती, मुक्ति की सेज। आदि से अंत के भावों की, आदि से अंत के फल श्रुतियाँ आएंगी,
झड़ जाएंगे दुख जीवन के सावन ये लाएंगी सावन। प्रभु वीर के पावन कथा महावीर के पावन पावन बनाएंगे। झड़ जाएंगे दुख जीवन के सावन ये लाएंगे सावन। तो मन को नियंत्रण में रखने के लिए हमारी माइंड की प्रोग्रामिंग अच्छी होनी ज़रूरी है। यदि अच्छा मन को खाने को दोगे तो हमारा धार्मिक एंगल से मन स्ट्रांग रहेगा, कुछ गलत सोचेगा नहीं, वायलेंट बनेगा नहीं, स्ट्रेस में जाएगा नहीं, डिप्रेशन में जाएगा नहीं, सुसाइडल बनेगा नहीं, आरत रौद्र ध्यान की दलदल में फंसेगा नहीं। इसीलिए बोलते हैं कि भाई रोज सत्संग में आओ, रोज कुछ ना कुछ स्वाध्याय करो, रोज आगम की वाणी के साथ जुड़ कर के रहो। बिकॉज मन की डाइट क्या है? मन की डाइट जैसा सुनोगे, जैसा पढ़ोगे, जैसे माहौल में बैठोगे उठोगे, धीरे धीरे वो संस्कार आत्मा के माध्यम से बोलो मन एब्जॉर्ब करने लग जाएगा। इसलिए मन को सुधारने के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अवेयरनेस की, क्योंकि भगवान तो कहते हैं मोह गुणे जयंतम। बार बार इन मोह को बढ़ाने वाले विकारों से आत्मा को रोकना है। विजेता बनने के लिए खुद को बार बार समझाना है। जैसे एक नटखट बच्चे को बार बार रोकना टोकना पड़ता है, ऐसे ही इस आत्मा को, अपने मन को भी बार बार गलत मार्ग पर जाने से रोकना हो। और बार बार रोकने का नाम साधना है। बार बार उसे वहाँ से लौटा कर के संयम में लगाने का नाम ही पराक्रम है। सम्यक पराक्रम, पंडित पराक्रम, जो निर्जरा का कारण और जो आत्मा की विशुद्धि का कारण है। जैसे ही परमात्मा के इतने सुंदर समाधान मिले तो श्रेणिक महाराज ने सुन लिया है ना ऑलरेडी कि मेरा आने वाला जीवन कहाँ पर है, पहली नरक में जाना है ना। अब वो तो मालूम हो गया। अब मन में ख्याल है कि चलो मैं इस भव में नहीं तर सकता, मगर ऐसे कितने लोग होंगे जो तरना चाहते हैं, जिनके अंदर योग्यता भी है, निमित्त नहीं मिल रहा, परिवार की 100 मजबूरियां हैं, चाह कर के भी उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को इग्नोर करके वो साधना के पथ पर आ नहीं पा रहे। तो सोचा चलो मैं दीक्षा नहीं ले सकता, मगर मैं दीक्षा करवा तो सकता हूँ। मैं दीक्षा ले नहीं सकता तो दीक्षा लेने वालों को अनुमति तो दे सकता हूँ। दीक्षा लेने वालों के मार्ग को प्रशस्त तो कर सकता हूँ, अपनी ओर से तो निरंतराय बना सकता हूँ। और यह भी तो सुलभ बुद्धि बनने का कारण है। जिन शासन की प्रभावना करने से भी तो देखे तीर्थंकर गोत्र की प्रकृतियाँ बांधी जाएगी। अब जैसे ही परमात्मा से सारी वो अपनी हिस्ट्री केमिस्ट्री उन्होंने सुनी है, तो उन्होंने उद्घोष करवाया। श्रेणिक उद्घोष कराया स्वामी वीर है धर्म जहां, वीर है धर्म जहां, वीर है धर्म। तरना चाहे लेकर दीक्षा तो करो शीघ्र शुभ कार्य, करो शीघ्र शुभ कार्य, करो शीघ्र। जिम्मेदारी परिवार की, जिम्मेदारी परिवार मेरी हो जाएंगे, झड़ जाएंगे दुख जीवन के सावन ये लाएंगे, सावन
का प्रभु शरण जाले मयाले ते सकुवरज बन जाते अड़गा बन जाते अड़गा बन जा नंदा दे तेरा रानी नंदा दे तेरा रानी की भी दीक्षा झड़ जाएंगे दुख जीवन के सावन ये लाएंगे सा प्रभु वीर के पावन कथा महावीर के पावन बनाएंगे झड़ जाएंगे दुख जीवन के सावन ये लाएंगे सावन। अनुत्तरोपातिक सूत्र में श्रेणिक महाराज के उन राजकुमारों का वर्णन है जिन्होंने प्रभु के श्री चरणों में दीक्षा ग्रहण की और सर्व कर्म क्षय करके मुक्त तो नहीं हो पाए, मगर हाँ अनुत्तर विमानों में उनका जन्म हुआ। एक भाव लेकर के सभी के सभी मुक्त होने वाले। और अंतगर्जी सूत्र में 7वें वर्ग में चले तो वहाँ पे नंदा आदि इन महारानियों का 13 रानियों का वर्णन आता है। काली सुकाली महाकाली भी श्रेणिक महाराज की रानियां हैं, मगर उनकी दीक्षा महाराज श्रेणिक के काल धर्म प्राप्त करने के बाद की। और अभी परमात्मा राजगृह विराज रहे हैं और वो घटना आएगी चंपा नगरी में, क्योंकि भगवान जब पधारेंगे और कौणिक अपनी सारी राजधानी शिफ्ट कर लेगा, क्योंकि उसका मन इधर लगेगा नहीं। तो खैर जाली मयाली उबियाली पुरुष सेन वारिशिण दीरक दंत लष्ट दंत विहल्ल कुमार विहास कुमार अभय कुमार, जो अभय कुमार मंत्री थे, इन 10 का जो अधिकार है प्रथम वर्ग अनुत्तरोपातिक सूत्र के प्रथम अध्ययन के जो 10 चैप्टर्स आएंगे वहाँ पे वर्णन है। और जाली मयाली उबियाली पुरुष सेन वारिशेन इनकी 16 वर्ष की संयम प्रिय और दीरक दंत लष्ट दंत विहल्ल कुमार इनकी 12 वर्ष। और जो पहले 5 है वो महाराज श्रेणी और धारणी महारानी के बच्चे हैं। और जो 3 आगे बढ़े तो वो 1 to 7 तक धारणी महारानी के बच्चे हैं। फिर जो अगले 2 हैं वो चेलना महारानी के बच्चे हैं। और लास्ट वाला जो अभय कुमार है वो नंदा महारानी का बेटा है। इस प्रकार आगे बढ़े तो 11वें दीरक सेन महासेन लष्ट दंत गूढ़ दंत शुद्ध दंत हल्ल द्रुम द्रुम सेन महाद्रुम सेन सिंह सिंह सेन महासिंह सेन और पूर्ण भद्र इनका वर्णन अनुत्तरोपातिक सूत्र के दूसरे वर्ग के अध्ययन 1 से लेकर 13 तक में आएगा। अर्थात जहाँ अनेकों लोगों ने भगवान के चरणों में दीक्षा लेने की भावना रखी, गुरुदेव हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू वेख लैण दे, हो रब मेरा
बोले आगम ज्ञाता आगमपुर जिनशा सरतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। जहाँ भगवान के श्री चरणों में अनेकों सेठों ने, सेनापतियों ने, राज परिवार के सदस्यों ने दीक्षा की भावना भाई, तो महाराज श्रेणी ने किसी को रोका नहीं। ये नहीं है कि दूसरे के बच्चे बने तो हाँ हम दीक्षा करवाएंगे, हम धर्म के माता पिता बनेंगे, और अपने बच्चे यदि कहें तो उनको बोलना ये तो खानदानी घर के बच्चों का काम नहीं होता। हमें संत तो चाहिए, भगवंत तो चाहिए, अच्छे अच्छे ज्ञान सिखाने वाले, संयम आराधना करने वाले, परमात्मा के मार्ग पर चलने वाले गुरु तो चाहिए। मगर गुरु कोई आकाश से थोड़ी आएंगे, कहाँ से आएंगे? वो माताएं धन्य हैं जो अपने बच्चों को शुरू से ही संस्कारित करती है। खुद दीक्षा नहीं ले पाई मगर भावना रखती है वो समय धन्य होगा, अंतिम क्षणों में भी मेरी जिंदगी में संयम आ जाए और मेरा सौभाग्य होगा कि यदि मैं परमात्मा के शासन में किसी को प्रेरणा देकर के भी दीक्षा के लिए आगे बढ़ा पाऊँ। तो राजा श्रेणी परमात्मा के नकली वाले भगत नहीं थे, असली वाले भगत थे। कर्म बंध चुका है, कोई बात नहीं, मगर क्या भावना है? जो तरना चाहते हैं मुझे उनके तरने में सहयोगी बनना है, क्योंकि कोई उत्तम कार्य करना है, कराना है, अनुमोदना करनी है, तीनों में लाभ ही लाभ है। यहाँ घाटे का सौदा नहीं। धर्म के काम में दलाली भी कई आजकल देखो ना, आपके धागे की दलाली में भी लोग इतने करोड़पति अरबपति हो रहे हैं। मगर दुनिया की दलाली में तो घाटे भी पड़ सकते हैं, मगर धर्म की दलाली में कभी घाटा नहीं पड़ता। तो राजा श्रेणी ने वो दलाली कमाई और उनके बच्चे भी क्या, उनकी राज रानियां भी क्या, परमात्मा के श्री चरणों में अणगार वृत्ति को धारण करने के लिए तैयार है। भव्य शोभा यात्रा की तैयारियां होती है और हजारों पुरुषों के द्वारा सहस्र वाहिनी शिविकाओं में उठा करके बड़े सम्मान सत्कार के साथ उनकी वैराग्य की दीक्षा की शोभा यात्रा निकलती। और जहाँ परमात्मा विराजमान थे वहाँ से कुछ दूरी पर अपने शिविकाओं से उतरते हैं और परमात्मा को श्री चरणों में उन सबको आगे उपस्थित करते हुए कहते हैं, हे भगवान, ये संसार से उद्विग्न है, संवेग भाव से युक्त है, ये आपके श्री चरणों में दीक्षा लेना चाहते हैं। मेरी ओर से अपने बच्चों को और अपनी पत्नियों को दीक्षा की अनुमति देता। और परमात्मा के श्री चरणों में दीक्षा संपन्न होती। और वो भी साधु बन के, ये थोड़ा ही है कि हम राजकुमार हैं, हम सुखों में पले हैं, यहाँ भी हम अपनी चलाएंगे, बल्कि वहाँ तो भगवान का शासन है, उस अनुशासन में रह कर के साधना कर रहे हैं। जल्दी से जल्दी हमें कर्मों के बोझ से मुक्त होना है, इन भावों के साथ आगे बढ़ने वाले। और वो समय भी आता है अंतिम क्षणों में संथारे लेकर के वो एक भवावतारी बनते हैं और 13 की 13 महारानियाँ अंतिम अवस्थाओं में सर्व कर्म क्षय करके सिद्ध होती है, बुद्ध होती है और मुक्त होती है। प्रभु वीर के पावन कथा, महावीर के पावन बनाएंगे, झड़ जाएंगे दुख जीवन के, सावन लाएंगे सावन।
द्रौपदिक सूत्र में युवराजों का अधिकार, युवराजों का अधिकार, युवराजों। अंधकृत नंदादि जी भी पहुँचे भवजल पार, पहुँचे भवजल पार, वो सारे पहुँचे। कालिया दे के दीक्षा, कालिया दे के शिणिक के बाद में आएंगे, झड़ जाएंगे दुख जीवन के सावन ये लाएंगे, सावन। आप श्रद्धा गुरुदेव जी महाराज साहब कृपा करें। गुरुदेव फरमा रहे हैं अभी थोड़ा कोल्ड का ज्यादा जोर है। प्रभु वीर के पावन कथा, महावीर के पावन, पावन बनाएंगे, झड़ जाएंगे दुख जीवन के सावन ये लाएंगे, सावन। प्रभु का इस बार का वर्षावास भी राजगृह नगरी में पहले भी किया, शेषे काल भी वहाँ बिताया, और अगला चौमासा भी कहाँ किया, राजगृह। अब कोई कहने को कह सकता है कि इतना चौमासे के बाद भी इतना लंबा टाइम, तो तीर्थंकर परमात्मा तो कल्पातीत होते। कैसे होते? कल्पातीत। कल्प का मतलब मर्यादा, एक रूल, एक रेगुलेशन। मगर तीर्थंकर भगवान तो जानते हैं कि किस में ज़्यादा लाभ होने वाला, कहाँ रुकने से संयम की वृद्धि होगी, कहाँ रुकने से संयम की हानि होगी, कहाँ रुकने से अन्य लोगों को धर्म का लाभ होगा, कहाँ की सोई हुई आत्माएं जागेंगी, और कहाँ जाने से कोई ज़्यादा लाभ नहीं हो। भगवान भी कभी घाटे का सौदा नहीं करते थे, जहाँ ज़्यादा लाभ हो वहीं पर रुकते थे। तो परमात्मा महावीर स्वामी ने अगला चतुर्मास भी वहीं पर बिताया, और जाली मयाली इत्यादि जो उनके श्री चरणों में ही रह रहे थे, अब उन्होंने 11 अंगों का अध्ययन प्रारंभ किया। अब साधु है तो बैठे थोड़े ही रहना है। स्त्री कथा, भक्त कथा, देश कथा, राज कथा, इन कथाओं में, व्यर्थ की कथाओं में अपने अनमोल समय को बर्बाद नहीं करना। अब राज घराने से है तो ये नहीं है कि आजकल दूसरे राजा ने कहाँ चढ़ाई कर ली, उसकी सीमा कहाँ तक बढ़ गई है, या स्त्रियों के रूप लावण्य की चर्चा, या भोजन पानी के घर में थे तो इतने तरह के मिष्ठान्न खाते थे, आज के दिनों में पर्व आते तो हम ये ऐसे ऐसे कपड़े पहनते थे। अर्थात ऐसी कोई भी चर्चा नहीं। अर्थात वो आत्माएं जागृत हो चुकी थी। जो जाग जाते हैं फिर वो मदहोशी वाले काम नहीं करते, क्योंकि प्रमाद मदहोशी है और आत्म जागृति ही देखा जाए सच्ची साधना है। मद्य, विषय, कषाय, विकथा और निद्रा, इन 5 तरह के प्रमाद स्थानों में उन्होंने अपने कीमती वक्त को जाया नहीं किया। हमने तो ब्रीफली सुन लिया ना कि वो अनुत्तर विमान वाले देवता बन गए, मगर लव सप्तम सर्वार्थ सिद्ध की या उत्कृष्ट 33 सागरोपम की आयुष्य पाना भी कोई आसान काम नहीं है।
अब उन आत्माओं ने 12 तरह की उत्कृष्ट तपस्या भी करी होगी, अनशन भी किया होगा, उनोदरी भी की होगी, भिक्षाचरी भी की होगी। हाँ, अनशन, उनोदरी, भिक्षाचर्य, रस परित्याग, काय कलेश, प्रतिसल्लीनता, प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति, स्वाध्याय, ध्यान और व्युत्सर्ग। अब कभी भोजन मिलता होगा और कभी भोजन नहीं भी मिलता होगा, कभी वस्त्र थोड़ा है तो भी गुजारा करते, कभी रहने को वृक्षों के छाँव के नीचे रात गुजारनी पड़ती तो भी वहीं सोते, और कभी कभी तो लोगों की गलत बातें भी तो सुननी पड़ती होंगी। ये बने बैठे हैं ढोंगी साधु, कितना बड़ा राजपाट था, लोगों को मूर्ख बना रहे हैं, खुद को भी यातनाएं दे रहे हैं, ऐसे क्या भगवान जल्दी मिल जाएगा? मगर किसी भी तरह के अप शब्द को सुनकर के भी मनसा अपदुस्समाने, वो लोग मन से भी किसी के प्रति द्वेष नहीं करते। और यदि लोग उनकी बहुत ज़्यादा वैल्यू डालते, बहुत ज़्यादा सम्मान देते, तो भी वो परमात्मा के उस मुक्ति के नियम को नहीं भूलते कि तुम्हें समता भाव में रहना है। सम्मान मिले, अपमान मिले, 4 लोग ज़्यादा आए, 4 लोग कम आए, मगर तुम्हें अपने आत्म भावों को विस्मृत करना नहीं। अब दुनिया से प्रेम नहीं किया, किससे प्रेम किया? अपनी आत्मा से, भगवान से। क्योंकि व्यक्ति जब दुनिया से प्रेम करता है तो वहाँ पर दुनिया की चीज़ें ही अनित्य है, तो बदलने वाली चीज़ों से प्रेम करोगे तो तुम्हारा भीतर का जो अंतर मन है वो कभी स्टेबल नहीं हो पाएगा। क्योंकि हमने अपनी स्टेबिलिटी को बनाने का यदि आधार ढूंढा है दुनिया में, तो वो तो अनस्टेबल है। तो अनस्टेबल चीज़ों को आधार मान करके चलोगे तो कभी स्टेबिलिटी मिलने वाली नहीं है। तो उन्होंने अपनी जिंदगी में शांति का आधार किन्हें समझा? जो स्टेबल आत्मा, जो वीतराग आत्मा। अर्थात यदि प्रेम किया भी तो भगवान की वाणी से, प्रेम किया भी तो अपनी आत्मा से, आत्मा के लिए जो हितकारी है उसे अपनाने के लिए उन्होंने अपनी जी जान लगा दी। और चलते हैं, पाँव में कंकर भी चुभते हैं, सर्दी आती है, शीत लहरें भी पड़ती हैं, गर्मी आती है तो लुएं भी चलती है, पसीने भी आते हैं, मैल इत्यादि का परिश्रम भी वो सहते हैं, मगर कभी किसी से किसी भी प्रकार की शिकायत करते नहीं। अपनी शुद्ध साधुचर्या को सरलता से पालते पालते, कर्मों का क्षय करते करते, पुण्य की संपत्ति भी जो स्वाभाविक रूप से साथ के साथ बढ़ती जा रही है, और उसके बल से वो आत्माएं आगे बढ़ने लग पड़ी। और परमात्मा के शासन में विनय का कितना महत्व। ये नहीं है कि उनसे पूर्व यदि उनके घर का काम करने वाला कोई नौकर दीक्षित हो चुका है तो उन्हें वो वंदना नहीं करेंगे। अर्थात भले वो कभी राजकुमार थे मगर आज साधु है, और जो उनसे पूर्व जागृत होकर के सन्यासी बन चुका है, साधु बन चुका है, वो प्रथम वंदनीय है। अर्थात अपने अभिमान के ताज को उतार करके जो अपने मस्तक को बड़े श्रद्धा के साथ उस संयमी आत्मा के चरणों में धरते थे, उस विनय से कर्मों की निर्जरा करते थे, उसी निर्जरा की बदौलत वो आत्माएं कहाँ से कहाँ पहुँच गई। मगर हम लोग खुद को जब ज़्यादा आंकने लग जाते हैं तब हम दूसरों की विनय करना भूल जाते हैं। मगर उनका यदि उद्धार हो रहा है, यदि वो उद्धार के मार्ग पर बढ़ रहे हैं, तो उसका कारण कौन सा? क्योंकि जिन शासन में विनय मोक्ष का मूल कही जाती है, और विनय में ज्ञान विनय, दर्शन विनय, चारित्र विनय, मन विनय, वचन विनय, काया विनय, लोकोपचार विनय,
अर्थात समस्त साधनाओं को कर रहे हैं, अपने मन को, अपनी इंद्रियों को विषयों से हटा करके आत्मा में लगाने का पूर्ण प्रयास करते हैं, एकांत वास का अभ्यास करते हैं। अर्थात यदि एकत्व भाव में है और दुनिया से भी स्त्री पशु नपुंसक इनसे रहित स्थानों को चूज करते हैं, वहाँ पर साधना करते, और यदि कोई गलती हो जाए तो उसको छुपाते नहीं, बल्कि परमात्मा के चरणों में आकर के निष्कपटता के साथ बता देते कि हे भगवान, इन इन परिस्थितियों में ये गलती हुई, हम इसकी शुद्धि के लिए प्रायश्चित लेना चाहते। अर्थात उनकी उत्तम साधना के कारण स्वाध्याय की साधना, ध्यान की साधना और वित्सर्ग की साधना, इन समस्त साधनाओं के बल बूते पर ही उन आत्माओं ने खुद के संसार को इतना सीमित किया कि एक भव की महारिद्धि भोग करके महाविदय में पैदा होंगे और संयम लेंगे, सर्व कर्म क्षय करके सिद्ध होंगे, बुद्ध होंगे और मुक्त हो। तो कहा, ऐसे परमात्मा के शासन में कोई बड़ा या छोटा नहीं, वहाँ जाति और पाति का कोई भेद नहीं, और परमात्मा तो जहाँ कोई तरने की योग्यता रखने वाला वही पहुँच जाते। अर्थात यदि वास्तव में सच्ची प्यास हो तो कुआं भी वहाँ चल करके पहुँच जाता। परमात्मा ने देखा मेरे रुकने से यहाँ पर इतनी आत्माएं दीक्षा ग्रहण करेंगी, इनका संसार सीमित हो जाएगा, इनका भटकाव खत्म हो जाएगा। ऐसे परम करुणाशील भगवान फिर दुनिया की परवाह नहीं करते कि ये तो अगला चौमासा भी यहीं पर दे दिया, बल्कि उनके मन में क्या रहता है, यदि इससे लाभ है तो मुझे रुकना है। और तीर्थंकर भगवान तो खुद उत्कृष्ट संयमवान यथाख्या चारित्र के धनी होते हैं, और जो भावना भाते हैं तो उनके घर आंगन में परमात्मा के मंगल में पदार्पण हो ही जाते हैं। कहा है, आंखों में हो आंसू और होठों पे हो नाम, क्यों नहीं आएंगे भगवान, क्यों नहीं आएंगे भगवान, हाँ क्यों नहीं आएंगे भगवान, क्यों नहीं। करो भरोसा बन जाएंगे, हो करो भरोसा बन जाएंगे, बिगड़े सारे काम क्यों न आएंगे भगवान, क्यों नहीं आएंगे भगवान, हो क्यों नहीं आएंगे भगवान। अपने पापों पर पछता कर जब भी तू रो देगा, हो अपने पापों पर पछता कर जब भी तू रो, तेरा एक एक आंसू तेरे पापों को धो देगा, हो तेरा एक एक आंसू तेरे। वीर प्रभु के दर्शन होंगे, हो वीर प्रभु के दर्शन होंगे, पाओगे आराम, क्यों नहीं आएंगे भगवान, क्यों नहीं आएंगे भगवान, हाँ क्यों नहीं आएंगे भगवान, क्यों नहीं। आँखों में हो आंसू और होठों पे हो नाम, क्यों नहीं आएंगे भगवान, क्यों नहीं, हाँ क्यों नहीं आएंगे भगवान, क्यों नहीं। तो
तो जब तरणहार जीवों के तरने का मौका आया और उनके भीतर से ये भावना आई कि प्रभु हमें तारो, तो प्रभु पहुंच गए। तो तरने वालों के अंदर योग्यता चाहिए। जो तरना चाहते हैं उन्हें भी संतों का समागम मिल जाता है। तो गुरु भगवंतों का मंगलमय समागम आप सबको मिल रहा है और गुरुदेव जल्दी अच्छे स्वस्थ पूरी तरह हो जाए, क्योंकि तत्वार्थ सूत्र की भी वाचना भी पोस्टपोन रहेगी, क्योंकि गुरुदेव स्वास्थ्य लाभ ले पूर्ण स्वस्थ हो जाए। तो इन्हीं शुभ मंगल भावनाओं के साथ आज के विषय को यही विराम देते हैं। और कल सूचना मिली थी संघ संचालक परम आदरणीय श्री नरेश चंद्र जी महाराज साहब के भी हार्ट की कुछ प्रॉब्लम आई और उसके कारण उनके कुछ स्टंट भी डले हैं। स्वास्थ्य लाभ हो, जल्दी उत्तम हो, संघ की जिन शासन की शोभा को यूं ही बढ़ाते रहे और उत्तम स्वास्थ्य के साथ जिन शासन की प्रभावना करते रहे। तो इन्हीं शुभ मंगल भावनाओं के साथ गुरुदेव कुछ कृपा करें। पच्छा